कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं इसको ये लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी अयोध्या धाम और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा और सनातन द्रोही होगा उससे हर प्रकार से निपटने की पूरी तैयारी होगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे लगता है इन पूज्य संतों के प्रति, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करना हमारा तभी सार्थक होगा, तभी उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाने के हकदार होंगे। अगर हमने प्लायन का रास्ता अपनाया तो प्लायन हमारी कायरता होगी, और कायरता नहीं बल्कि चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की इस पावन कथा का आयोजन भी किया है। मुझे पिछले दिनों मुलक पीठ पर जाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था और उस पीठ को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कितनी पूज्य आध्यात्मिक परंपरा है, सैकड़ों वर्षों की विरासत को हमारे पूज्य संतों ने, गुरु शिष्य की परंपरा ने कैसे अक्षुण्य बनाए रखा हुआ है, मुझे देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, आपने पिछले दिनों कुछ देखा होगा और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा उसको लेकर के। मैं भौचक था। कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो ये ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातृ, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए, अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए। और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई,
मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते। बहनों और भाइयों, ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की जो दुरभिसंधि चल रही है, इससे सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत गुलाम क्यों हुआ? दो ही कारण से, अंतर्विरोध और छल, यानी आपसी अंतर्विरोध, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। जो आज के दिन पर चिल्लाहट ज्यादा जिनकी चल रही है, ये जाति को के नाम पे बांटने वाले लोग हैं। ये जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके एक जाति को दूसरी जाति को गाली दिलवाएंगे, दूसरी जाति को पहली जाति को गाली दिलवाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, वहां से षड्यंत्र करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से जातीय सम्मेलन करके समाज की एकता को भंग करेंगे, और जब कभी दंगे होंगे तो दंगाइयों को अपने आवास में बुला करके सम्मानित भी करेंगे। ये वही लोग हैं, उनसे सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जो गलतियां अतीत में हुई हैं, उन गलतियों की पुनरावृत्ति होने की आवश्यकता न पड़े। पूज्य संतों के वचन पर चलते हुए हम सब जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके उपरांत आए परिणाम की सुखद अनुभूति का एहसास आज कर पा रहे हैं, अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में, वह एहसास अनंत काल तक आप सभी को प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के पूज्य श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे देता हूं विराम। जय जय श्री राम।